वैसे जो ग्राहक ये तय कर चुके होते थे कि उन्हें पेट्रोल सेडान ही चाहिए, उनके लिए पुरानी सिटी भी बुरा सौदा नहीं थी। लेकिन डीजल विकल्प नहीं होने की वजह से बहुत से ग्राहक शोरूम का रुख ही नहीं करते थे। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। आज की ड्राइव कई मामलों में दिलचस्प और थोड़ी सी पेचीदा है मेरे लिए, क्योंकि होंडा सिटी डीजल को मैं ड्राइव कर लाया हूं और इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसमें बहुत से रफ्तार प्रेमी, कार प्रेमी दिलचस्पी रखते हैं और इसके बहुत से पहलू हैं जो नए हैं, थोड़े एक्सक्लूसिव हैं और जिनके बारे में तफसील से हम बात कर सकते हैं। एक तो ये कि ये होंडा सिटी का बिल्कुल नया जनरेशन है, बिल्कुल नए अवतार में आई है होंडा सिटी। दूसरी बात यह कि अब डीजल अवतार में आई है और डीजल इंजन से लैस होकर सिटी को हम सड़कों पर उतरते हुए देखेंगे। कीमत का ऐलान अभी तो नहीं हुआ है। तीसरी खास बात यह कि इस डीजल इंजन की एफिशिएंसी को कंपनी ने अमेज से भी बढ़ा दिया है और सबसे एफिशिएंट कार के तौर पर कंपनी इसे पेश कर रही है ना। ये तीनों अहम चीज़ें और मुझे ज़रूर लगता है कि आप सभी की दिलचस्पी होगी इन सभी चीज़ों के बारे में तफसील से जानने की। तो आज की कहानी में हम वही करने जा रहे हैं। मौका आ गया है जब आपको कार के लुक पर नजर डालने के लिए वक्त दिया जाए। कार रोकते हैं और फिर बताते हैं इसके एक्सटीरियर लुक के बारे में। अगर हम इस नई सिटी में देखें और इसे तुलना करें पिछली सिटी से, तो लाइंस और इमेज बहुत ज़्यादा तब्दीली आपको नहीं मिलेगी। लुक के हिसाब से हाँ, तब्दीलियां हैं। इसे शार्प किया गया है, तीखे नए नक्श बनाए गए हैं, स्पोर्टी अग्रेसिव हुआ है। इसके बम्पर को देखिए, जिस तरीके से अब नुकीले यहाँ पर लाइंस बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो इसे नया ज़रूर बना रहे हैं। एक और नई चीज़ है जो है इसका चौड़ा बोल्ड क्रोम के साथ होंडा का लोगो जो एच शेप में है, आपको ये जैज़ में भी, आने वाली जैज़ में भी देखने को मिलेगी। ये उनकी नई डिज़ाइन फिलॉसफी का एक छोटा सा नमूना है। मुझे तो लग रहा है, आपको कितना नया लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा हमें आप ट्विटर पर या फेसबुक पर। जो पीछे का भी लुक हमने कहा जैसा सिटी का, यहाँ पर नए लाइंस और नए क्रोम के इस्तेमाल या फिर लाइट्स के साथ पीछे से भी ये सिटी नई लग रही है। होंडा ने सिटी को अंदर से पूरी तरह अपडेट किया है। अगर आपकी नजर स्पेस पर है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले फीचर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तो देख लीजिए। नई सिटी में बैठते ही आपको एक नया माहौल आपके लिए इंतज़ार करता हुआ मिलता है। जो डैश है, जो डिज़ाइन है, जो फील है, उसमें जो तब्दीलियां हैं वो नएपन के साथ आ रही हैं। सबसे अलग से जो स्टैंड आउट करता है वो सेंटर कंसोल है, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। लेकिन पहले का स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखें तो ये शेप और डिज़ाइन लगभग वही है जो आपको पहली सिटी में मिलती नज़र आती थी। और यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो भी काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए, सेलफोन कनेक्ट करने की सुविधा भी आप स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें दिया गया है और बाकी मल्टीमीडिया या आपके मीडिया को कंट्रोल करने की सुविधा तो इसमें है ही। अब यहाँ से मैं शिफ्ट करता हूँ इसके सेंटर कंसोल पर। ये जो ब्लैक एनामल फिनिश जो यहाँ नज़र आ रहा है वो मुझे बहुत आकर्षक हालांकि नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बाकी का जो फील है वो थोड़े खुरदरेपन के साथ एक प्रीमियम फील देती है। ये अब थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन है, लेकिन इसके फीचर्स थोड़े से हाईटेक किए गए हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब हम इस हिस्से को देखते हैं, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी तब हिस्से को देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया, आखिर है क्या, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद कोई बॉक्स है, शायद कोई स्लॉट है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। यहाँ पर जब मैंने ऑन किया तब इसके डिस्प्ले से पता चला कि बहुत सारे कंट्रोल अब टच वाले हो गए। यानी आप इस क्लाइमेट कंट्रोल को अगर आप टच करें, यहाँ पर मोड को टच करें, मोड चेंज हो रहा है। और ये से अब जब हम सबकी आदत हो गई है, टच फ़ोन ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जब ये बंद रहता है तब आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फीचर के हिसाब से ये एक नेक्स्ट लेवल की बात है। म्यूज़िक में आपको यहाँ सीडी भी दिया गया है। सीडी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि सीडी के इस्तेमाल को होंडा ने बिल्कुल हटा दिया था। यहाँ पर आप सीधे अपने MP3 प्लेयर्स, आईपॉड कनेक्शन
वगैरह लगाने के लिए सुविधा दी थी, जो यहाँ भी दिया गया। ऑक्स है प्लस USB कनेक्ट है और पावर आउटलेट आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, जिसमें कि फ्यूल एफिशिएंसी और आपकी गाड़ी का एवरेज भी दिखा रहा है। ट्रिप मीटर और फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा फ्यूल गेज दिया गया है और बाकी सारी जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अब वो मुद्दा जिस पर नजर डालना जरूरी है। अमेज को डिजाइन करते वक्त होंडा ने अंदर, खासकर पिछली सीट पर काफी जगह निकाली। क्या सिटी में ऐसा मुमकिन हुआ? क्या मैं अंदर फिर से अमेज होने वाला था या नहीं? तो अब मैं सिटी के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जिसके ऊपर हमारी खास नज़र थी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपनी अमेज के साथ एक बहुत ही नया स्टैंडर्ड सेट किया था पिछली सीट पर जगह के मामले में, और मुझे लग रहा है कि वहाँ से जो कंपनी ने सीख हासिल की है वो सिटी में भी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है वो मुझे कहीं ज़्यादा अब महसूस हो रही है। काफ़ी स्पेशियस ये गाड़ी लग रही है। आपको बता दूं कि इस गाड़ी की लंबाई नहीं बढ़ी है, व्हील बेस थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन नी स्पेस, नी रूम और लेग रूम दोनों में इजाफा किया गया है। साथ में इसकी चौड़ाई तो वैसे नहीं बढ़ी है इस नई सिटी की, लेकिन शोल्डर स्पेस में जो अंदर से जो चौड़ाई है गाड़ी की उसे थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक फिर से बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज मिल रहा है, जो पिछली सीट में बैठकर चलने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर आ रही है सिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली सीट के लिए AC वेंट्स भी दिए गए हैं और 2 पावर आउटलेट भी दिया गया है। जगह की बात कर ही रहा हूँ तो फिर अब इसके बूट स्पेस के ऊपर भी नज़र हम डाल ही लेते हैं। और 510 लीटर का बूट स्पेस है, कंपनी कह रही है कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, अच्छी जगह है। और अब हम होंडा सिटी के इस डीजल अवतार की बात कर लें। डीजल अवतार में जो आपको पता ही होगा कि अमेज में जो इंजन 1.5 लीटर का ID टेक लगा हुआ है, वही अब सिटी में भी इंजन लग गया है और आंकड़े लगभग वैसे ही 100 bhp, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क और परफॉर्मेंस को हम आगे जांचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी ने एक चीज़ बड़ी ख़ास की है और वो है इसका माइलेज। ARAI माइलेज 26 किलोमीटर प्रति लीटर का इसमें मापा गया है, यानी सबसे किफ़ायती कार के तौर पर अब आ रही है कम से कम माइलेज के मामले में होंडा सिटी 2014। दिलचस्पी सबकी यही थी कि होंडा सिटी का जो डीजल अवतार है वो कैसा चलता है, ड्राइव कैसी है, इसकी गाड़ी कैसी है और अमेज में जो कमी थी क्या इसमें भी महसूस होती है। हम उसके बारे में आगे बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंजन वही है 1.5 लीटर ID टेक इंजन जो अमेज में आया था, लेकिन कंपनी ने बड़ी दिलचस्प इसमें तब्दीलियां की हैं, बेहतरी की है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा दिया, अमेज से ज़्यादा एफिशिएंट इसे बना दिया है। यानी सबसे किफ़ायती डीजल कार के तौर पर हम इसे देख, या सबसे किफ़ायती कार के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट है। जहाँ तक आवाज़ की बात है, जो अमेज में सबसे ज़्यादा जिसकी शिकायत सबसे पहले लोग कर रहे थे, आवाज़ के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको शायद नहीं लगेगी जब आप इसे तेज़ रफ्तार में खींचेंगे, हाई RPM पर इसे खींचेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब आपको अमेज से ज़्यादा शांत ये ज़रूर लगती है। और अब सिटी के ड्राइव के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत लंबी दूरी पर मैंने इसे ड्राइव नहीं किया, लेकिन जो इनिशियल मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि तेज़ तर्रार है, चुस्त है, हल्की गाड़ी है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये महसूस बार बार नहीं होगा कि आप एक डीजल कार चला रहे हैं आवाज़ को छोड़कर। लेकिन ये भी है कि आप बहुत इसे हाई RPM पर भी खींच कर नहीं ले जा सकते हैं। रेड लाइन इसका 4000 RPM के बाद चालू हो जाता है, जिससे आपको गियर तो बदलना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ठीक ठाक चुस्त सवारी लगती है। 120 तक की बड़ी आराम से भाग रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं किया, बावजूद इसके 120 की रफ्तार छूटते पकड़ रही थी। जो चीज़ मुझे सबसे ख़ास लग रही है वो ये कि एज ए पैकेज, यानी पैकेज के तौर पर बहुत ही ये शानदार प्रोडक्ट मुझे अभी लग रहा है होंडा की तरफ से ये आई है। किफ़ायत, डीजल ऑप्शन और साथ में जगह। एक ही चीज़ बची है जहां पर होंडा को काम करना है और लग रहा है कि शायद कंपनी काम करेगी भी, वो है इसकी कीमत।
जी हाँ, कीमत वो मुद्दा होगा जिस पर अगर होंडा ने बाजी मारी तो फिर आने वाले लंबे वक्त तक होंडा बहुत खुश कार कंपनी होने वाली है।